लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन हाफने लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह मोड़ने के बाद अब चर्चा इस बात की शुरू हो चुकी है कि गठबंधन से बाहर जाने वाले में अब अगला नंबर किसका होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। लोकसभा चुनाव को बेहद कम वक्त रह गया है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन जोर शोर से तैयारियां कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए को हराने का ख्वाब सजाए बैठे इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को जीत की हैट्रिक और सत्ता में वापसी से रोकने के लिए तैयार इंडिया गठबंधन एक कठिन दौर से गुजर रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की एकला चलोरे और पंजाब में आम आदमी पार्टी के गठबंधन से इनकार के बाद बिहार में जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी से विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में बीजेपी को टक्कर देने के लिए बनी विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन खुद ही टूट की शिकार होती नजर आ रही है। पिछले साल इंडिया गठबंधन का गठन हुआ, लेकिन इसमें शामिल पार्टियों के भीतर सीट बंटवारे को लेकर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिसने टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल यहाँ कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, जो कई दलों को नापसंद है। खासकर नीतीश कुमार के यूटर्न ने गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। पंजाब और पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने कहा कि उनके राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो सकता है, तो उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही दीदी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ कोई नरमी ना बरतने की भी बात कहकर कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इसी तरह की बगावत अन्य राज्यों में भी हो सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत 2 हफ्ते पहले हुई थी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का चेयरमैन बनाने और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक नियुक्त करने की पेशकश ठुकराने के बाद चुनौतियां बढ़ गई हैं। दरअसल कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 543 में से 255 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इसीलिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्यों में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल बना हुआ है, जहां पार्टी 6 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन दीदी 2 से ज्यादा पर तैयार नहीं है। और यही वजह है कि अब तो पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा पर ही संकट घिराए हैं। दिल्ली में भी कांग्रेस और आप का गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस को आपने दिल्ली की 7 में से 3 सीटें ऑफर की हैं, मगर आप इसके बदले कांग्रेस से गुजरात, हरियाणा और गोवा में सीट चाहती है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है। 48 लोकसभा सीटों वाले राज्य में शिवसेना यूबीटी ने ये कहकर 23 सीटों की मांग रख दी है, जबकि कांग्रेस कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं बिहार से बीजेपी ने विपक्षी ब्लॉक में छोटा विस्फोट करने की पूरी तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार की बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में वापसी की अटकलों पर पूरे देश के साथ ही कांग्रेस की भी नजरें टिकी हुई है। हालांकि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। अब देखना होगा कि चुनाव से पूर्व इंडिया गठबंधन का क्या सियासी भविष्य होगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।